हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हाँ, क्या होती है एचपी? हरात्मक श्रेणी क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कि अगर A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ये अगर एचपी के टर्म है तो 1/A1 1/A2 1/3 एंड सो ऑन, आगे आगे बढ़ेंगे तो ये एपी के टर्म हो जाते हैं। यानी कि जो एपी के टर्म है उनका रेसिप्रोकल एचपी होता है। एपी के टर्म का रेसिप्रोकल करते हैं तो एचपी बनता है। दो तीन बातें इसमें जो खास बनती है, इंपॉर्टेंट रहता है, उसको मैं आपको नोट कराऊंगा, ठीक है। तो अगर भाई ने हमसे बोल दिया है कि A1 A2 A3 एंड सो ऑन ये एपी में है तो 1/A1 1/A2 1/A3 एचपी हो जाएगी। अगर A1 A2 A3 एचपी है तो 1/A1 1/A2 1/A3 एपी हो जाएगी, ठीक है। ये तो ऐसी अगर एचपी में, जब आप एचपी की बात करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, इसमें हार्मोनिक मीन क्या होता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। 2 नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होता है करके, ठीक है। अगर ए और बी, ए मान लिया कोई 2 नंबर है ए और बी, तो जो इंपॉर्टेंट बनता है इसमें देखो क्या बनता है, हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। अगर किसी हार्मोनिक सीरीज का एचपी का nth टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एपी का nth टर्म निकालिए, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, एचपी का nth टर्म हो जाएगा। बाकी सब सारा काम एपी की मदद से यहाँ हो जाता है, ठीक है। हार्मोनिक मीन क्या होता है? बिटवीन ए एंड बी। अगर कोई 2 नंबर ए और बी दे रखे हैं तो इनका हार्मोनिक मीन कितना बनता है? 2AB अपॉन ए प्लस बी। तो इनका हार्मोनिक मीन होता है HM 2AB अपॉन ए प्लस बी। 2 नंबर ए और बी का हार्मोनिक मीन 2AB अपॉन ए प्लस बी कहलाता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। रिलेशन बिटवीन मतलब अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य के बीच क्या संबंध है? रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य GM ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन HM हरात्मक माध्य। इन तीनों के बीच क्या रिलेशन? रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन को A लिख रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन को G लिख रहे हैं और हार्मोनिक मीन को H लिख रहे हैं। तो क्या होता है, जो ज्योमेट्रिक मीन होता है G वो A इंटू H के बराबर होता है। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, ठीक है। G स्क्वायर इक्वल टू A इंटू H, ये इनके बीच का रिलेशन होता है, पहली बात, ठीक है। दूसरा, अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है किससे? ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। एक कंडीशन ऐसी भी है कि तब बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है, जब नंबर ए और बी इक्वल होते हैं तब। अदरवाइज अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा और ये हार्मोनिक मीन से बड़ा, तो ये इन तीनों का रिलेशन है, ए जी से बड़ा, जी एच से बड़ा, इस तरह से। सर जी मैम। सर हम ये कह सकते हैं जैसे जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच है, तो हाँ ये हाँ हाँ, तीनों जीपी में है। जीपी में, जीपी में होते हैं तीनों चीज। हाँ, ये भी स्टेटमेंट में बोलता है कि जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच है। तो किसी भी सीरीज, अगर एक ही कोई सीरीज अगर दे रखी है, बाय द वे एक एपी की है, एक ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दे रखी है, अगर जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, तो इसका मतलब हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आपस में जीपी में होते हैं। ये तीनों मीन आपस में जीपी में होते हैं। आप इसको ये भी कह सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं इससे, ठीक है। जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच होने का मतलब है कि ये तीनों मीन आपस में जीपी में होते हैं।
ठीक है। ओके। तीसरा है हार्मोनिक मीन ऑफ n पॉजिटिव रियल नंबर्स। हार्मोनिक मीन ऑफ n पॉजिटिव रियल नंबर a1 a2 a3 एंड सो ऑन a। अगर ये हमारे पास n पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो इनका हार्मोनिक मीन क्या होता है, n पॉजिटिव रियल नंबर्स का हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो n पॉजिटिव रियल नंबर्स का जो हार्मोनिक मीन होता है तो वो होता है आपका HM इक्वल टू n अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर n है, n अपॉन 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस सो ऑन 1/an। 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 एंड सो ऑन 1/an। चलो अब यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि अगर n नंबर है तो उनका ऑटोमेटिक मीन कैसे निकालते हैं वो आप जानते होंगे। हार्मोनिक मीन देख लिया तो n नंबर का ऑटोमेटिक मीन क्या होगा, इसके साथ साथ n नंबर का ऑटोमेटिक मीन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोबारा इसको बोल दे रहे हैं। देखो a1 a2 a3 प्लस 1 an अपॉन n, ये n नंबर का ऑटोमेटिक मीन बनता है। ज्योमेट्रिक मीन अगर देखना होगा तो n नंबर का तो क्या बनता है, n नंबर का ज्योमेट्रिक मीन a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 इंटू सो ऑन मल्टीप्लाई बाई an होल टू दी पावर 1/n, n नंबर का ज्योमेट्रिक मीन। अगर n पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन ये होता है, ऑटोमेटिक मीन ये होता है और हार्मोनिक मीन इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ये n नंबर्स में। 2 नंबर के लिए आपको पता है 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन a और b का a प्लस b/2, ज्योमेट्रिक मीन अंडर ab यानी ab की पावर 1/2 और हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस b। सबने रखी जानकारी। अब कुछ क्वेश्चन, ठीक है, आज की क्लास में इसके बाद क्वेश्चन कराने हैं। क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक सीरीज के बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक सीरीज ऐसी भी होती है जो बच्चों अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से मिलके बनती है, जानते हैं उस सीरीज के बारे में? सुन, अर्थ है नहीं नहीं न्यू सीरीज, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है उसे, एजीएम एजीपी कहते हैं। चलो एक सीरीज के बारे में सभी को और इंट्रोड्यूस कराते हैं। एक और आती है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी सीरीज एपी और जीपी के नंबर्स को मिला के बनती है, उसे अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। ठीक है, क्या होती है, जैसे मान लिया कोई सीरीज है, सपोज के लिए 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस 9x की पावर 4 प्लस 1। देखो शुरू के जो टर्म है वो एपी में है, बाद के जो टर्म है वो जीपी में है।
नीचे से जीपी बन रही है, देखो मैं जो एरो लगा रखा है, ऊपर वाले जो टर्म है वो एपी बना रहे हैं। तो ऐसी सीरीज अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से जानी जाती है। समझिए। तो ऐसी अगर कोई सीरीज नहीं होगी जिसमें कुछ टर्म भाई एपी के हो और कुछ टर्म जीपी को हो, मिला के अगर कोई सीरीज बनती है तो इसे अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। इस सीरीज में जब आपको एन टर्म निकालने हो और इनफाइनाइट टर्म निकालने हो तो कैसे निकालते हैं? इस सीरीज में अगर एपी और जीपी की कोई मिक्स सीरीज दे दी जा रही है, ठीक है, मतलब आगे के टर्म एपी में होंगे, मतलब ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ऐसे चल रहे होंगे, और उसके साथ मल्टीप्लाई में एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 यानी जीपी की सीरीज चलती होगी मल्टीप्लाई ऐसे। तो ऐसे सीरीज का nth टर्म कैसे निकालते हैं, और ऐसी सीरीज अगर इन्फिनिटी की ओर बढ़ जाती है तो इसके इनफाइनाइट नंबर्स का सम कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे इनका nth नंबर का सम निकालना है और कैसे निकालना। तो ऐसी सीरीज का nth टर्म ढूंढना बड़ा आसान। nth टर्म अगर ढूंढना है तो एपी का nth टर्म मल्टीप्लाई बाई जीपी का nth टर्म। तो ऐसी सीरीज का जब nth टर्म आपको ढूंढना है तो nth टर्म का मतलब है एपी का nth टर्म मल्टीप्लाई जीपी का nth टर्म, एन इंटू जी एन, ठीक है। एपी का nth टर्म कैसे निकालेंगे भाई? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लगा देंगे, और जीपी का nth टर्म भाई ए आर की पावर एन माइनस वन। ये पूरी सीरीज का nth टर्म बन जाता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू ए आर की पावर एन माइनस वन। ये स्मॉल ए एन एपी का nth टर्म है, कैपिटल ए एन वाला जीपी का nth टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई करा के nth टर्म आ जाएगा सीरीज का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब nth टर्म आ रहा है तो ऐसी सीरीज के n नंबर का सम क्या होगा वो हमारे लिए जानना है। nth टर्म तो आप निकाल ही लेंगे, आइडिया लगा लेंगे क्या है करके सीरीज में। अब सम ऑफ n टर्म SN इक्वल टू होता है सम ऑफ n टर्म्स, ऐसी सीरीज के n नंबर्स का सम। ये फॉर्मूला रहेगा आपके पास, देखो a अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर ब्रैकेट वन माइनस आर टू द पावर एन माइनस वन होल अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर, वन माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी एपी का जो nth टर्म चल रहा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन वन माइनस आर मल्टीप्लाई आर की पावर एन, मल्टीप्लाई आर की पावर एन व्हेन आर नॉट इक्वल टू वन, जब आर वन के बराबर नहीं होता। ये है इस सीरीज का nth टर्म का सम निकाल, सॉरी सीरीज के n नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूला, चलो मैं सीरीज के बारे में बताया तो n नंबर का सम भी आपको बताया, लेकिन इसी सीरीज में इनफाइनाइट नंबर का जो सम होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू n नंबर के सम के लिए एलटी के एग्जाम के पर्पस से, ठीक है। तो इसके इनफाइनाइट नंबर का जो सम होगा वो क्या रहेगा? इसमें इनफाइनाइट नंबर का सम, इस सीरीज के इनफाइनाइट नंबर का जो सम है वो रहता है ए अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर। डी के बारे में मालूम होगा, कॉमन डिफरेंस की बात हो रही है, आर रेशियो की बात हो रही है। ये वाला फॉर्मूला ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है एलटी में, नहीं पूछने का है ये वाला एन नंबर के सम का, लेकिन इनफाइनाइट नंबर का जो सम है वो टीजीटी एलटी इन एग्जाम्स में पूछा गया बहुत बार,
ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दे दी थी एजीपी के बारे में भी। मिटा दो सब। अब पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द सीरीज sum of the series 1 plus 4x plus 7x square plus 10x cube plus 1 infinity is 35 by 16. Then find x. देखो ये एक सीरीज है, इसके इनफाइनाइट नंबर्स का जो सम है वो 35 by 16 है। एक्स क्या है ये पूछ रहा है आपसे। देख के पता चल रहा है ये सीरीज एजीपी लिख दी गई है, एजीपी लिख दी गई है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में लिख दी गई है। ठीक है, तो इसके इनफाइनाइट नंबर का सम तो आप यहां से निकालोगे। अब क्वेश्चन कह रहा है इनफाइनाइट नंबर का सम 35 by 16 है, तो एक्स क्या है कह रहा। ठीक है, सिंपल सा, तो सॉल्यूशन करते हैं। इनफाइनाइट नंबर का सम क्या होता है, फॉर्मूला एस इन्फिनिटी, ये फॉर्मूला होता है, और एस इन्फिनिटी आपको दिया है 35 by 16। इस सवाल में इनफाइनाइट नंबर का सम जो है वो एस इनफाइनाइट आपको 35 by 16 दिया हुआ है। ठीक है, और जो पहला टर्म ए है वो आपके पास 1 गिवन है, ए यानी एपी का टर्म होता है, वो आपको 1 गिवन है। और जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो कितना आएगा भैया, यहां से जीपी बनी हुई है, जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, एक्स बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स आएगा, ये कॉमन रेशियो आया, डिवाइड करके भाग करके आया रेशियो, अनुपात। और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो कितना आएगा, ये 4 और 1 का डिफरेंस 3 आएगा। कॉमन डिफरेंस एपी की मदद से निकलेगा, सर्वांतर जो है वो एपी की मदद से निकलेगा, वो 4 माइनस 1 3 बनेगा। अब ये सारा इस फॉर्मूले में पुट अप करिए और एक्स निकाल दीजिए। ए है 1/1 माइनस एक्स प्लस डी आर 3x/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक कैलकुलेशन करनी है आपने फटाफट, इसका एलसीएम वगैरह लेके, इससे यह हटेगा तो ऊपर 1 माइनस एक्स बचेगा प्लस 3x, इधर 35 by 16। तो इस पूरे को सॉल्व करना है आपने, 35 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, उधर बचेगा 16 इंटू 1 प्लस 2x। अब उम्मीद करता हूं यहाँ होल स्क्वायर लगा के फैक्टर करना सभी को आता है। ठीक है, वो सभी इसको सॉल्व करके फैक्टर करके x की वैल्यू निकाल देंगे। x की वैल्यू आ रही है 1/5, x की वैल्यू क्या आ रही है 1/5 आएगी। जो भी इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू है 1/5। एक्चुअली अभी ये क्वेश्चन में कंडीशन होगी, ये क्वेश्चन दिया है जो मॉड x है लेस देन 1 दिया हुआ है, हाँ मॉड x से 1 से छोटा दिया हुआ है। आप सॉल्व करेंगे x की 2 वैल्यू आएंगी, तो एक वैल्यू फिर 1 से बड़ी आ रही होगी वो छोड़ दोगे, 1/5 ले लोगे। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं दी होंगी तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक 1/5, दूसरी 19/7। गुणनखंड करने सभी को आते होंगे। ठीक है, फैक्टराइज सभी को आता होगा, वरना यूट्यूब जिंदाबाद, आजकल तो सब फ्री में सिखा रहा है। ठीक है, चलिए x की वैल्यू 1/5।
अब आगे बढ़े। अगला सवाल है, आज कुछ क्वेश्चन करा रहे हो जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। सम ऑफ एटम ऑफ अ जीपी इज एस। सम ऑफ एटम्स ऑफ अ जीपी इज एस। एक जीपी के एन नंबर का सम एस है, प्रोडक्ट इज पी, प्रोडक्ट पी है, एंड सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टर्म्स इज आर। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टर्म्स इज आर, देन पी स्क्वायर। अब बात करें, ये सवाल है एनसीईआरटी का, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है इस सवाल को सॉल्व करने की। तो इसमें कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो एनसीईआरटी में है और इम्पोर्टेंट बनते हैं। हमें उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे को उसका आंसर याद ही रहना चाहिए, ताकि आप वहां पर सॉल्व करने से बच जाए। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें शॉर्ट ट्रिक वहां पर यूज नहीं होती है, वो मेथड ही है उनको सॉल्व करने का, ठीक है। तो इसलिए ऐसे सवालों की प्रैक्टिस भी हो तो आप क्वेश्चन को याद, वो जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी में दिए रहते हैं, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, तो इसलिए सभी लोग उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला एक सवाल हिंदी में भी पढ़ देता हूं। किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल s है और n पदों का गुणनफल p है तथा पदों के व्युत्क्रमों का योगफल, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स, पदों के व्युत्क्रमों का योगफल कैपिटल R है, तब p स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये हमको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है s अपॉन r होल की पावर n-1। दूसरा ऑप्शन है s अपॉन r होल की पावर n, और यही इसका सही जवाब भी है। और तीसरा ऑप्शन है s अपॉन r होल की पावर n+1। और अगला है s अपॉन r होल की पावर n/2। पी स्क्वायर किसके इक्वल है कह रहा है, तो इसका सही जवाब बन के आता है यहाँ पर s अपॉन r होल की पावर n, ठीक है। कराओ इसको, देखना चाहोगे। चलो सम ऑफ एटम ऑफ ए जीपी एस है, एन नंबर का सम जीपी में क्या दिया है, एस है। यानी कि देखिए, अब मैं इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एन नंबर का सम क्या हो, कैसे निकालते हैं, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लगा रखा है, इससे आप क्या समझ लें, आर 1 से छोटा मान लिया है, ठीक है। चलो, और आप आर की पावर n-1 अपॉन r-1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पी क्या है, प्रोडक्ट, जीपी के एन नंबर का प्रोडक्ट, ए इंटू ए आर इंटू करते करते ए आर की पावर n-1, ये एन नंबर होता है। पी इनका, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर, इनका प्रोडक्ट है, तो पी की वैल्यू क्या बनेगी, ए को ए से n बार ऐड करेंगे, ए की पावर n इंटू आर की पावर 1 2 3 n-1 बार ऐड करेंगे, n-1 अपॉन 2 आएगा। आर की पावर जब आप कर रहे होंगे तो पावर 1 2 3 करते करते n-1 तक आएगा, तो यहाँ पर एपी बन जाएगी पावर में, एपी के n-1 नंबर का सम n-1 अपॉन 2 होता है, ठीक है। एपी के n-1 नंबर का सम होता है n-1/2, एपी के n नंबर का सम होगा n+1/2, ठीक है। चलिए, ये p बन गया। अब सवाल है p का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर कितना करोगे तो क्या बनेगा, a की पावर 2n। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे ना, 2 हट जाएगा तो r की पावर n-1 बनेगा। भैया p स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है। अब ये p स्क्वायर की वैल्यू s और r के टर्म में लाना है आपको, ये ऑप्शन, क्योंकि जो ऑप्शन है वो s और r के टर्म में लिखे, तो क्या होगा इसमें,
अभी क्या बचा, हमने एस कैलकुलेट किया, पी कैलकुलेट किया। अभी बोला है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स इज आर, जो सम टर्म है उनके रेसिप्रोकल का सम कैपिटल आर। तो कैपिटल आर भी निकालते हैं। कैपिटल आर की वैल्यू क्या आएगी, एपी सॉरी जीपी के जितने भी टर्म है उनके रेसिप्रोकल का सम। अब देखो सभी का रेसिप्रोकल करने से क्या फर्क पड़ेगा, जो पहला टर्म है ए उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/a। अब पहला टर्म देखो इसमें ए की जगह 1/a हो जाएगा ना, बट अंदर ध्यान रखेंगे यहाँ पर रेशियो 1 से छोटा है, यहाँ पर रेशियो 1 से छोटा लिया है। अब रेसिप्रोकल अगर आप टर्म को कर देंगे तो रेशियो 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इधर रेशियो 1 से छोटा है, लेकिन जैसे ही उसका उल्टा करेंगे तो रेशियो भी तो 1 से बड़ा हो जाएगा फिर। तो अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इसलिए ध्यान रखना है, इधर अगर आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन करेंगे तो इधर उल्टा 1 माइनस आर की पावर n वाला हो जाएगा, और इधर आपने ऐसा ले लिया तो इधर यहाँ ये हो जाएगा। तो ये है कैपिटल आर। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन है एस अपॉन आर के टर्म में दिए हैं सारे ऑप्शन, तो एस को आर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे सभी में। नाउ एस अपॉन आर, एस अपॉन आर करिए। एस की वैल्यू को, एस कितना है, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इसको डिवाइड करना भैया अपॉन आर से। आर देख रहे हैं आप इधर, ये आर की वैल्यू है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाते तो फ्रैक्शन पलट जाती है, आर की पावर n माइनस कितना हो जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई किया कितना आया, ये ए की पावर 2n है यहाँ पर है, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर बनेगा, और चलिए इससे ये कैंसिल होगा, और यहाँ पे 1 माइनस आर की पावर n है, ये आर की पावर n माइनस वन, यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो रहा है। तो इसमें गड़बड़ कहाँ पर हुई, नहीं रेशियो मैंने 1 पर आर नहीं लिया, अच्छा सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया मैंने। जब जब सीरीज बनी तो सीरीज में जो रेशियो था 1 अपॉन आर रहा ना, इस रेशियो 1/r रहेगा, तो 1 ये आर की पावर, तो सॉल्व करके क्या आएगा देखिए, इस तरह से आएगा 1 अपॉन आर, वो मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, ये अब यहाँ से आर की पावर इधर जाएगा, तो अब बनेगा 1 अपॉन ए, रेशियो 1 अपॉन आर रहेगा ना। हाँ 1 अपॉन आर मतलब 1 से तो छोटा होगा, बट उसको मैथमेटिकली डायरेक्ट लिखो, आपकी कुछ टर्म रह भी जाएंगे। ऐसे आएगा आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर की पावर n डिवाइडेड बाई आर माइनस वन अपॉन आर, आर माइनस वन अपॉन आर, ये रहेगा, सॉरी वो मैंने गलत लिख दिया। तो कितना बनेगा, अब आर की वैल्यू बनेगा बच्चों 1/a, आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये तो आ ही गया, आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। साथ ही साथ जब इसको ऊपर बचेगा, इससे ये कट जाएगा, तो 1 अपॉन आर की पावर n माइनस वन ये बचेगा साथ ही साथ, ये है कैपिटल आर। जो मैंने लिखा था उसमें इतना टर्म एक्स्ट्रा हो जाना था, क्योंकि सारे आर का भी रेसिप्रोकल होने से ये, ठीक है, ये है कैपिटल आर। अब एस अपॉन आर करना था आपको, एस की वैल्यू को आर की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, उसे पी स्क्वायर के इक्वल लेके आ जाएंगे। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग एस अपॉन आर पूछा है, एस की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इसको आर से डिवाइड करने का मतलब यह है, मल्टीप्लाई बनाएंगे तो फ्रैक्शन पलट जाएगी, ए इंटू आर माइनस वन इंटू आर की पावर n माइनस वन, आर की पावर n माइनस वन पावर में है, होल अपॉन आर की पावर n माइनस वन। तो आर माइनस वन से ये कटेगा तो माइनस बचेगा, इससे ये कटेगा तो माइनस बचेगा, दोनों माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो फाइनली ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस वन बचा है। यह है एस अपॉन आर। अब इसका पी स्क्वायर के साथ क्या रिश्ता है, देखो अगर इस पूरे की पावर n कर दें, इस पूरे की पावर n कर रहे हैं तो ये पी स्क्वायर के इक्वल हो जा रहा है। तो अगर इसकी पावर में n करो तो पी स्क्वायर का टर्म आ रहा है, देखो इसकी पावर n करेंगे तो ये बन जाएगा a की पावर 2n r की पावर n माइनस वन, यानी यही आपके पास है p का स्क्वायर। ठीक है,
तो इसका सही जवाब है पी स्क्वायर इक्वल टू एस अपॉन आर होल की पावर एन। सभी का नोट हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स आर देयर? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स आर देयर इन 2AP? How many numbers of identical terms are there in two arithmetic progression? 2, 5, 8, 11 and so on. इसमें टोटल 60 टर्म आए हुए हैं। इसमें 60 टर्म्स आए हुए हैं और दूसरी एपी है 3, 5, 7 and so on. इसमें 50 टर्म्स हैं। इन दोनों के कितने टर्म आइडेंटिकल हैं ये सवाल पूछा जा रहा है। दो समांतर श्रेणियों, पहली श्रेणी है 2, 5, 8, 11, इसमें 60 नंबर है। दूसरी है 3, 5, 7 एंड सो ऑन, इसमें 50 टर्म्स है। इसमें कुल कितने पद समरूप हैं, यानी एक है। क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स आर देयर इन 2AP 2, 5, 8 एंड सो ऑन 11 एंड सो ऑन 60 टर्म्स 3, 5, 7 एंड सो ऑन 50 टर्म्स। कितने टर्म इनमें एक है, एक मतलब आइडेंटिकल है। पहले में 60 नंबर है, दूसरे में 50 टर्म्स हैं टोटल सीरीज में। तो इनके एक जैसे टर्म कितने हैं? ठीक है, तो कैसे ढूंढेंगे? इसका ऑप्शन दे रखे हैं 15, 17, 16 और 18। ठीक है, देखो ये वाली जो एपी लिखी है इसको लिखने की कोशिश करते हैं। इसका 60 टर्म क्या आएगा पहले? इसका 60 टर्म ये 2, 5, 8 ऐसे कितना ए इक्वल टू कितना 2 है और कॉमन डिफरेंस कितना 5 - 2 3 है। इसका 60 टर्म क्या होगा? एन क्या होगा इसमें? a प्लस n माइनस 1 60 माइनस 1 59 डी, यानी कि 2 प्लस 59 इंटू 3। तो 2 प्लस 3 9 जा 27, 2 15 2 17 179। तो ये यानी कि ये पहली वाली जो एपी है वो 179 पे खत्म हो जाएगी बच्चों। जो दूसरी वाली एपी इसका 50 टर्म क्या आएगा? दूसरी वाली का सेकंड वाली में देखो a इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 2, इसका 50 टर्म a प्लस 49 डी, इसका 50 टर्म आ गया। तो कितना बनेगा? a यहाँ पर 3 प्लस 49 इंटू डी कितना बन रहा अपना 2। तो कितना हो रहा है? 2 9 18, 2 8 और 1 9 प्लस 3 कितना है? 101 3 5 7 ऐसे चल रही थी ना इसका। हाँ, इसमें टोटल कितने का इसका लास्ट टर्म क्या मिल रहा हमको? 101 मिल रहा। ये 101 पे खत्म हो रही, इसके आगे तो नहीं बढ़ रही। तो इसके बाद के नंबर तो कॉमन होंगे ही नहीं, अब आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये देख लेते हैं क्या अब देखो दोनों में कॉमन टर्म कितने चल रहे हैं देखिए। इसको हटाता हूँ, देखना अब कॉमन टर्म क्या चल रहा होगा। देखो इस सीरीज में ये 2 5 ये 3 3 के गैप में चल रही है
और ये 2-2 के गैप में चल रही है, तो पहला कॉमन नंबर है 5। अब देखो आइडेंटिकल टर्म यानी कॉमन टर्म, पहला 5 है, दूसरा क्या चल रहा है, इसमें 11, इसमें 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा, इसमें भी 11 आएगा देखो। फिर इसमें अगला टर्म ये 6 के डिफरेंस का फिर 17 होगा, इसमें भी 17 होगा, 3 5 7 9, हाँ 17 होगा अगला कॉमन टर्म, क्योंकि 11 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद 17 आएगा, तो इसमें भी 17, ऐसे चलते रहेगा। अच्छा, इसका लास्ट टर्म 101 है। अब आप ऐसे सवाल में क्या ट्रिक अप्रोच करनी होती है कि देखो कि कहीं इस सीरीज में तो 101 नहीं आएगा, ये देखो इस सीरीज में तो कहीं 101 नहीं आएगा, ये देखो क्या 101 इसका भी कोई टर्म है। तो कैसे पता करेंगे भैया, क्या एपी का कोई टर्म 101 है, मान लेता वही nth टर्म 101 है, तो nth टर्म की an को 101 मान लिया आपने, 101 मान लेंगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 101 करेंगे। अगर n की वैल्यू क्लियर मतलब कंप्लीट नंबर आ जाती तो 101 इसमें आ रहा होगा। तो a अपना 2 है प्लस n माइनस 1, डी अपना 5 माइनस 2 3 है, 101, तो n माइनस 1 इंटू 3 करेंगे तो 101 माइनस 2 99, एक कट गया 33 और n इक्वल टू 34 हो रहा है। ये 34 नंबर पे इस वाले पे भी 101 आ रहा है, और तो दैट मींस इनका जो लास्ट वाला कॉमन टर्म है वो 101 है, इसके बाद कॉमन टर्म आगे कोई नहीं होगा। तो अब ये बोला कि इसमें कितने टर्म आइडेंटिकल थे, सवाल तो ये पूछा है, तो कितने नंबर यानी नंबर ऑफ टर्म पूछा, तो दैट मींस हमारे पास एक कॉमन नंबर से की फिर एक एपी मिल गई, जिसका पहला टर्म a इक्वल टू 5 मिला है, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 6 मिला है, और लास्ट टर्म आपको 101 मिला है। तो an का फॉर्मूला होता है वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a यानी 101 इक्वल टू a अपने पास इस समय 5 हो चुका है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपना 6 हो चुका है। तो भैया इसको इधर माइनस कर लो, या कितना आ रहा है 5 प्लस 6 n माइनस 6, इधर आपका 101, ये माइनस 1 हो गया, इधर आके प्लस 1, 102 इक्वल टू 6n, n की वैल्यू आ गई 102 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 4 6 7 जा 42, यानी 17 टर्म आइडेंटिकल है। ठीक है, तो कितने नंबर आइडेंटिकल है करके जब भी पूछा जा रहा है तो आप टोटल सीरीज में लिखा है कि इसमें 60 नंबर है, इसमें 50, तो इनका लास्ट टर्म ढूंढा मैंने क्या है करके, इस सीरीज का लास्ट टर्म 101 है, इसका 179 है, तो 101 से ज्यादा आगे को पद आएंगे नहीं टर्म, अब तो आप इससे ज्यादा टर्म आने नहीं है। तो ये देख लो कि यही नंबर क्या इस सीरीज में भी आ रहा है, ये देख लो। ठीक है, अगर ये भी आ रहा तो लास्ट टर्म बन जाएगा दोनों का कॉमन सीरीज का। स्टार्टिंग से कॉमन टर्म को देख लो, एक 5 है, दूसरा एक और ढूंढ लो, पता चल जाएगा कॉमन टर्म में 6 के गैप में कॉमन टर्म आते जा रहे हैं। ठीक है, और फिर ये लास्ट टर्म पता चल गया, पहला टर्म पता चल गया, नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढ लो ये फिर वो एलटी में नहीं बनेगा, फिर तो उसका तरीका नहीं है, फिर तो आपको यहीं से पीछे वो इसका आइडिया लगाना है। ये 101 पे खत्म हो रहा है, तो 101 के आसपास कोई टर्म इसमें भी खत्म हो रहा होगा, हाँ उससे जस्ट पहले वाला टर्म ढूंढना पड़ेगा, फिर इससे पहले वाले टर्म का आइडिया लगाना पड़ेगा, फिर तो उससे पहले वाले का आइडिया लगाना पड़ता है, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी बनता है, वो आपके यहाँ पर नहीं आ रहा ऐसा ढूंढने के लिए। हाँ, अगर मान लिया 101 कॉमन टर्म नहीं मिलता तो 101 से पहले का टर्म इसमें -6 करके लेते, और फिर वो यहाँ देख लेते कि वो वाला टर्म इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है करके, nth टर्म की मदद से। वो भी नहीं होता तो उससे फिर और 6 माइनस करके फिर उससे, भाई यही तरीका होता है, फिर और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, इसलिए एग्जाम में क्या करेगा, वो ऐसा जरूर दे देगा, वो तो खाली आपको सब नॉलेज चेक करने के लिए देगा कि क्या हाँ है या नहीं है करके टर्म, तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा वहां पे। अगर नहीं मिलता है वो टर्म तो फिर तरीका ये होता है कि उससे पहले वाले टर्म को ढूंढा जाता है, या फिर उससे पहले वाला टर्म जो होगा कोई ना कोई वहां पर ऊपर जरूर मिल रहा होगा, उनकी मदद से फिर नंबर ऑफ टर्म ढूंढ लेते हैं, ये तरीका होता है। अगला सवाल, वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू बतानी है, फॉर विच a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n
plus b to the power n is harmonic mean between a and b। n की वैल्यू क्या होगी अगर ये a और b के बीच हार्मोनिक मीन है? ऑप्शन दिए हैं -1 0 1 1/2। ऑप्शन दिए हैं -1 0 1 1/2। n की जगह कौन सा नंबर रखा जाए ये a और b का हार्मोनिक मीन बन जाए? तो भैया आपको पहले हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दो नंबर a और b का हार्मोनिक मीन क्या होता है? 2ab अपॉन a प्लस b। अब आपने देखना कि कौन सा नंबर यहां से उठाया जाए। देखो ऑप्शन से आंसर की ओर चला जाना है। n की जगह कौन सा नंबर रखें कि इस पूरे की वैल्यू इतनी बन जाए? तो आप ऊपर -1। 2ab चाहिए, हाँ ऊपर 2ab चाहिए अपॉन a प्लस b। तो अगर आप n की जगह -1 रखें, n की जगह -1 रखें, गलती ये नहीं करना है। ऊपर n की जगह 1 मत रखना, 1 रखने से a प्लस b नीचे तो बनेगा, ऊपर 2ab नहीं बनेगा। ठीक है, n इक्वल टू -1 रखते हैं, ये बन जाएगा, क्योंकि -1 + 1 0 हो जाएगा, a टू द पावर 0 1 प्लस 1 ऊपर 2 बनेगा, नीचे a की पावर -1 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। तो अब क्या बनेगा? एलसीएम इधर a b आ जाएगा, ये a प्लस b आएगा, ऊपर 2 है तो 2ab अपॉन a प्लस b बन गया। तो सही वैल्यू n इक्वल टू -1 हो जाएगी। एक क्वेश्चन फिर से एनसीईआरटी का दे रहा हूं, बोल रहा हूं सभी लोग। इसका मैं आपको ऑप्शन भी बताता हूं, एनसीईआरटी में शायद एग्जाम्पल है और बड़ा क्वेश्चन है, सभी को याद रहना चाहिए क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी बुक का। क्वेश्चन ये है, देखो, इफ एबीसी आर पॉजिटिव रियल नंबर, एबीसी आर पॉजिटिव रियल नंबर which are in GP, A B C पॉजिटिव रियल नंबर है which are in GP। सवाल बता दिया था मैंने जो कर लिया है? अच्छा हो गया था सब। अच्छा अच्छा कल एक अच्छा अच्छा जैसे मैंने कोई क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, आप जिससे नहीं बना बच्चों वो पूछ भी दिया करें। हाँ, एबीसी पॉजिटिव रियल नंबर है विच आर इन जीपी, जो जीपी में दिए हैं। देन द इक्वेशन ax² plus 2bx plus c equals to 0 and dx² plus 2ex plus f equals to 0 have a common root if पहला if है, if d upon a comma e upon b comma f upon c are in, पहला ऑप्शन है एपी, दूसरा जीपी, तीसरा एचपी और अगला है तीनों में से कोई नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है एपी, दूसरा है जीपी, तीसरा है एचपी और चौथा है नन ऑफ दीज। सवाल यह है, हिंदी में रिपीट कर दे रहा हूं, एबीसी पॉजिटिव रियल नंबर है जो गुणोत्तर श्रेणी में है। अगर इक्वेशन ax² plus 2bx plus c इक्वल टू 0 और dx² 2 plus 2ex plus f इक्वल टू 0 के मूल समान है, कॉमन रूट के मूल समान है, तो d अपॉन ए, e अपॉन बी, f अपॉन सी
होंगे, किस में होंगे बताना है, एपी में या जीपी में या हरात्मक श्रेणी एचपी में या किसी में भी नहीं। ठीक है, तो सभी लोग इसको घर में ट्राई जरूर करेंगे। ये क्वेश्चन होमवर्क में सभी को के लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मतलब घर में पहले एक बार, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है, फिर भी एग्जाम एग्जाम में आ भी जाएगा तो 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा सवाल सॉल्यूशन। 30 जिसको आएगा वो 30 सेकंड के अंदर इसके सॉल्यूशन को खत्म कर देगा। ठीक है, इस सभी लोग इसको चेक करेंगे घर पे, ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, नहीं आने पे कल मेरे से जरूर पूछे, जो मैं एक क्वेश्चन दे दिया करता हूँ, एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए। ठीक है, इस बहाने कॉपी खुल जाती है, सवाल करना ही करना है करके सभी लोग कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, अरे सवाल है एनसीईआरटी बुक का। बता दें हम लोग, अगला क्वेश्चन, सम ऑफ द सीरीज sum of the series 1 upon factorial 2 plus 1 upon factorial 4 plus 1 upon factorial 6 plus so on। इस पूरी सीरीज का सम क्या है? पहला ऑप्शन है e प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2e, दूसरा e माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e, तीसरा गिवन है e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2e, और अगला है e स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2e। चार ऑप्शन गिवन है, सम ढूंढना है सीरीज का। सेकंड ऑप्शन इसका सही जवाब। ठीक है, इसका सही ऑप्शन सेकंड है। कैसे होगा? अभी लोग इसको देखो, इसको करिए। आप एक सीरीज जानते हैं, e की पावर x का एक्सपेंशन, उसमें आते हैं सारे टर्म, मतलब सारे नहीं आते, कुछ टर्म नहीं आते, कुछ आते हैं इसमें। ये 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल वाले इसके एक्सपेंशन में बनेंगे। अभी क्या होता है, 1 प्लस एक्स क्यूब बाई e की पावर x की सीरीज का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1। e की पावर माइनस एक्स का क्या बनता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1। इसी सीरीज में अगर आप x की जगह 1 करेंगे तो ये x की जगह 1 करेंगे तो e की पावर 1 बनेगा। देखो 1 प्लस 1, ये सब 1 हो जाएंगे। देखो और यहाँ पर इधर माइनस 1 करने से, मतलब इधर 1 करने से ये ऐसी बन गई सीरीज, सब 1 हो जाएंगे। देख रहे हैं आप, e की पावर x की मदद से ये निकाला, ये टर्म करेंगे। पूरी सीरीज को ऐड कर दो, ऐड करने से क्या ये टर्म बन रहा है, नहीं बन रहा। देखो इस पूरी सीरीज को, ये 1 और 1 कितना हो रहा है, ये 2 हो रहा है, ये 1/2 फैक्टोरियल हो रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों को प्लस करें या माइनस करें, ये बनाने के लिए माइनस करके देखो, ये 1, ये e है और e इनवर्स है ना, माइनस करने से ये कैंसिल हो जाएगा। और फिर कौन से टर्म बचेंगे, 3 फैक्टोरियल को का मतलब है 3 2 जा 6 है, इसका मतलब है 1/6 1/6 2/6 1/3 माइनस करने से ना, प्लस करने से क्या बन रहा है, प्लस करने से बनेंगे ना, क्योंकि माइनस करने से ये वाले कट रहे, प्लस करने से ये वाले कटेंगे, हमको ये वाले बचेंगे, तो प्लस कर लो, क्योंकि हमको इवन वाले बचाने हैं, दोनों को प्लस कर लो। तो e प्लस e इनवर्स से करिए, तो यहां से क्या बचेगा 2, और इधर से क्या बचेगा 1/2 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल, यानी 2/2
2/2 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। और फिर ये वाले कटेंगे, बचेंगे 1/4 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल 2/4 फैक्टोरियल 2/4 फैक्टोरियल कितना बचेगा? ये टर्म आ रही है 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल, ऐसा टर्म बन जाना चाहिए। 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल बन रहा है ऐसा। हटाएं इसे। इन नंबर को इधर ले आओ, e प्लस ई इनवर्स, गड़बड़ हो जाएगा ऐसे, ऐसे आएगा ये टर्म। अगर हम ऐसे करते हैं तो इसमें ये मैंने 1 और 1 काट दिए ना, 1+1 इसको भी अगर यहाँ से भी हम रखते हैं 1+1 करके रखते हैं, इसको काटो मत, एक काम करो, ये एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है। e की वैल्यू है 1+1 + 1/2 फैक्टोरियल ऐसे चल रहा है ना, प्लस 1/3 फैक्टोरियल ऐसे चल रही थी e वाली सीरीज, और ये e इनवर्स वाली सीरीज थी। जब आप ऐड करें तो 1+1 2, ये वाले तो ये कट गए, यहाँ से ये हट गए, तो 1+1 2 बचा, प्लस ये 2 हो गया, प्लस 1 फैक्टोरियल, ये हो गया 2/2 फैक्टोरियल। अगला बचेगा फिर 2/4 फैक्टोरियल। ऐसे लिखोगे तो सारा काम आसान हो जाएगा आपके लिए, काटने की बजाय। ठीक है, तो अब यहाँ सभी में से अपने पास जब हमने ऐड किया है तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, सब में से देखो 2 कॉमन है, अंदर ये बचेगा 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। और ये अपना 2 यहाँ से हट के इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 1 हटाना है तो 1 को इधर लाएंगे, तो यहाँ पर से 1 हटेगा, इधर -1 हो जाएगा, अगर दोनों को ऐड करें ऐसे करके। ई की जो वैल्यू थी उसको रहने दिया, ई इनवर्स की वैल्यू को भी रहने दिया, आपस में कैंसिल नहीं करना है। ई और ई इनवर्स को ऐड कर दिया हमने, ऐड कर दिया तो 1+1 2 बन रहा है, और 1/2 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 2/2 फैक्टोरियल 2/4 फैक्टोरियल ऐसे चलते जा रहे हैं, सब में से 2 कॉमन निकाल देना। इस पूरे को सॉल्व करो, आपको रिजल्ट आ गए, ये आपके पास ये सीरीज आ गई। और ये कितना आ रहा है देखो, e + e इनवर्स -2। ठीक है, बात समझ में आई? ये कितना बनेगा हमारे पास देखो, e + e इनवर्स -2 बन जाए 2/2 बनेगा। तो e इनवर्स का मतलब है 1/e, आप इसे e + 1/e -2/2 लिखेंगे तो बनेगा e² + 1 - 2e/2e। ये e-1 का होल स्क्वायर हो चुका है, तो ये हो गया e-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e, ऐसे ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, e-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ध्यान रखना कि आप उसको लिख कैसे रहे, कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, इस बात को इसमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, e-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e इसका सही जवाब मिल जाएगा। क्लियर है, सब बात आई होगी समझ में? e की पावर x का एक्सपेंशन कर दिया ना, e की पावर x और e की पावर -x में, उसमें x की जगह 1 डाल के दोनों सीरीज ऐड कर दी। दोनों ऐड करने से ये 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल ये सारे टर्म आ रहे थे। ठीक है, ऐड करने से 2 अपना कॉमन बनाया, फिर ये सीरीज आ गई, फिर इसको एडजस्ट कर लिया, तो ये इसका सही जवाब बन गया। अगला क्वेश्चन, अगर x y = 1 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x y = 1 and x + y = ऐसे लिखा है MIN करके लिखा है। हाँ, क्या होगा अगर x y 1 है, मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y x > 0, ये पूछा है। x 0 से बड़ा है, x + y की मिनिमम वैल्यू बतानी है। ऑप्शन दिए हैं -2,
1 2 नन ऑफ दीज। ऑप्शन है माइनस, और इसका ऑप्शन है -2 1 2 नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन दिए हुए। तो ये x प्लस वाई दो नंबर का सम है ना, यानी x प्लस वाई मिनिमम, एंड ये x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो क्या कर देंगे, एक वही अर्थात AMGM वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, क्योंकि दो नंबर को ऐड कर रखा है। वी नो AM इज ग्रेटर देन GM होता है, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। तो अब क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन x प्लस वाई बाई 2 बनेगा ना x और y का, और ज्योमेट्रिक मीन बनेगा √xy। तो √xy की वैल्यू तो 1 दे रखी, 1 का √1, यहाँ x प्लस वाई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 2 × 1, यानी 2 आ गया, मिनिमम वैल्यू 2, मिनिमम वैल्यू इसकी 2 आ गई। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी 2, 1 का √1 मिल जाएगा। किसी के दिमाग में आप देखो 1 का √-1 भी होता है, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या देखी दिया था कि x 0 से बड़ा है, यानी x पॉजिटिव है। तो जब x पॉजिटिव है तो y ऑब्वियसली पॉजिटिव रहा होगा, तब दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट ही पॉजिटिव बनेगा। समझ गए, इसलिए अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो इंटू करके फिर नेगेटिव नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ले लिया हमने। ठीक है, तो 2 × 1 मिनिमम वैल्यू इसकी 2 आ गई। अगला क्वेश्चन सभी लोग घर पर करेगा, और इसकी एक क्वेश्चन दूसरा होमवर्क का आज का। देखो, फिफ्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 7। फिफ्थ टर्म ऑफ HP इज 7। सेवंथ टर्म 5। तो इसका 35 टर्म क्या होगा, 35th टर्म क्या होगा। फिफ्थ टर्म HP का 7 है, तो AP का क्या बनेगा 1/7। AP का फिफ्थ टर्म 1/7 हो जाएगा, तो AP का फिफ्थ टर्म A + 4D = 1/7, पहली इक्वेशन बन जाएगी। सेवंथ टर्म HP का सेवंथ टर्म 5 है, तो AP का 1/5 हो जाएगा। AP का सेवंथ टर्म 1 + 6D = 1/5, इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। दोनों को सॉल्व करके A और D निकाल देंगे, फिर इसका 35th टर्म ढूंढेंगे A + 34D, उसमें A और D की वैल्यू रखेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि HP में पूछा गया और हम AP बना के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आंसर मिल जाएगा आपको। तो इसके बाद फिर कल की कहानी, कल सीरीज वगैरह थोड़ा और बची है। सीरीज के n नंबर का सम क्या होता है, n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है और n नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम क्या होता है, ये बचा हुआ हमारे पास। ठीक है, इसको ये वाला मामला सीरीज में कल खत्म करेंगे, और इसके साथ सीरीज में देखेंगे, कल स्टैटिक्स पढ़ा देंगे इसके साथ साथ ही, थोड़ा सा अलजेब्रा के साथ ही, क्योंकि सीरीज के साथ ही वो भी लग जाती है कई बार ना। सर हाँ हाँ हाँ, इंटरमीडिएट वाला, मिड मोड सर एक मीडियम बार वाला। जी मैम। सर एक बार कल वो होमवर्क वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, क्वेश्चन क्या है एक बार बताइए, क्वेश्चन सर 2 बताओ, कल पावर मैंने क्या 1/4, दिया था। 2 पावर हाँ, 1/4, 2 की पावर 1/4 1/4 मल्टीप्लाई 4 पावर 1/8, 8 पावर 1/16, 1/16। 16 पावर 1/32, अच्छा इंफिनिटी अच्छा, तक। तो किसी ने किया इसका जवाब, सही जवाब हो रहा था, और किसी ने। सर ये सर 2 आ रहा था शायद। हाँ, इसका जवाब 2 होगा, 4 नहीं। चलिए, हाँ सर क्या 2 करेंगे इस आ रहा सीरीज को। था। हाँ, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये होमवर्क वाला सवाल है जो होमवर्क में दिया था। 2 की पावर 1/4 है, इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 2/8, इसको लिखेंगे 2 की पावर 3/16। एक्चुअली बेस जब तक सेम नहीं होगा ऐड कैसे होगा। 2 की पावर 4/32,
प्लस टू ऑन इन्फिनिटी, मल्टीप्लाई टू ऑन इन्फिनिटी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32, ये पूरा मामला इन्फिनिटी तक करना है। क्या करेंगे, 2 की पावर, अच्छा 1/4, 2/8 को 1/8 प्लस 1/8 लिख दो, इसे 1/16 1/16 1/16 लिख दो, लो 3 बार लिखा जा सकता है। ऐसे इसे 1/32 1/32 4 बार लिख दो, प्लस ऐसे यही काम, सारा काम इंफिनिटी तक होगा, क्योंकि ये नंबर तो इनफाइनाइट है। सारा काम कहां तक होगा, इंफिनिटी तक होगा। इतना सबके समझ में आया, क्वेश्चन मिटाए। अच्छा चलो अभी जगह है नीचे, यहाँ लिख दें 2 की पावर। अब जब आपको ऐड करने ना इन सभी के पहले टर्म एक साथ, पहले वाले टर्म ऐड करो, क्योंकि पहले वाले टर्म जीपी बना रहे हैं। तो ये पहले वाले टर्म कहां तक चलोगे, ये सीरीज इंफिनिटी तक चली है जी। पहले वाले टर्म भी इसमें इनफाइनाइट बार आए हैं। कितनी बार आए हैं, इनफाइनाइट टाइम। ये देखो पूरी सीरीज इंफिनिटी तक चल रही है, ठीक है। तो पहले वाले टर्म इंफिनिटी बार आए होंगे, प्लस फिर इसके दूसरे वाले टर्मों को ऐड करना शुरू करो, सभी के सेकंड टर्म ऐड करना शुरू करो, क्योंकि सेकंड टर्म जीपी बना रही है और सेकंड टर्म भी अरे कोई सीरीज इंफिनिटी पर खत्म हुई तो उसके सारे टर्म इनफाइनाइट बार आए होंगे, क्या दिक्कत है इसमें जब ये सेकंड टर्म की सीरीज चलेगी तो वो भी इंफिनिटी तक चल रहा होगा। फिर तीसरे टर्म में चले जाओ, 1/16 1/32 सो ऑन इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी तक चले होंगे। ऐसे अब चौथे टर्मों को ऐड करेंगे, फिर पांचवें, फिर 6 फिर 7th नंबर के सारे टर्मों को ऐड करते जाएंगे सभी के। तो ये काम हमको कब तक ऐड करते रहेंगे, इन्फिनिटी बार, क्योंकि ये पदों की संख्या इन्फिनिटी टाइम आई हुई है, तो सारे नंबर कितनी बार ऐड होंगे, इनफाइनाइट टाइम। तो चलिए ये क्या बन गया, जीपी बनी है। तो किसी भी जीपी के इनफाइनाइट नंबर का सम क्या होता है, a/1 माइनस r। तो इसके इनफाइनाइट नंबर का सम होगा 2 की पावर a/1 माइनस r, 1/8/1/4 1/2, प्लस बगल में इसको ऐड करना है 1/8/1 माइनस 1/2, प्लस अगला 1/16/1 माइनस 1/2, प्लस ये काम चलता रहेगा कितनी बार, इन्फिनिटी बार। तो 2 की पावर ऊपर 1/4 अपॉन 2, ये नीचे 1/2, तो क्या बनेगा यहाँ पे 1/2 बचा। इसको सॉल्व करो 1/4, इसको सॉल्व करो 1/8 प्लस 1 कितनी बार, फिर इन्फिनिटी बार। तो कितना हो जाएगा सम, 2 की पावर फिर से जीपी मिल रही है हमको, तो a/1 माइनस r, 1/4 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो कॉमन इससे 1/2, ये 1/2 ये है 1/2 है, कट के पावर 1 आ गई और ये आंसर आ गया 2, 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो पूरी सीरीज का सम फिर से 2 आ गया, ये रहा, ठीक है, जो कल होमवर्क में दिया था क्वेश्चन। क्लियर हुआ, ठीक है। चले फिर अब आज की क्लास यहीं पर। चलिए